हाय एवरीवन, मैं हूं मोहित गोयल और आप देख रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स गुरु। आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे नए रजिस्ट्रेशन के बारे में। आपको लाइव डेमो देंगे कि कैसे नया रजिस्ट्रेशन करना है, कहां कहां क्या क्या डिटेल्स फिल होंगी, जिससे कि आप पहले से ही उन डिटेल्स को लेकर तैयार रहें, आसानी से रजिस्ट्रेशन कर पाएँ। और आपको बता दें कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी प्रैक्टिशनर की या किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं होगी अपना रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के लिए। आप खुद भी चाहें तो अपना रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए समझते हैं कि कैसे आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको इसके पोर्टल पर जाना होगा www.gst.gov.in पर। वहाँ पर टैक्स पेयर नॉर्मल लिखा है, जस्ट उसके नीचे रजिस्ट्रेशन नाउ का ऑप्शन है, तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद जो विंडो खुलेगी वो नई रजिस्ट्रेशन के लिए खुलेगी। तो वहाँ पर आपको बताना है कि आप टैक्स पेयर हैं या फिर आप एज ए प्रैक्टिशनर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। यहाँ पर उसका स्टेट डल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट डल जाएगा, फिर पैन नंबर पे जो नाम लिखा है वो नाम यहाँ पे मेंशन होगा, पैन नंबर मेंशन होगा। दोनों ही मैच करते होने चाहिए आपके पैन के डेटा से, अदरवाइज़ ये आपको रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं करेगा। तो बिल्कुल वैसे ही नाम लिखें, वैसे ही पैन नंबर के ऊपर जो नाम लिखा है वही नाम यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर लिखेंगे, जो कि आपकी ऑफिशियल मेल आईडी होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको ओटीपी मिलने वाला है। यहाँ पर आपको अदर इन्फॉर्मेशन भी यहीं पे मूव करेंगी, तो आपको एक वैलिड और यूज़ की जाने वाली आईडी यहाँ पर मेंशन करनी है। आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ देना है और उसके बाद इमेज में जो नंबर लिखा है एज ए वेरिफिकेशन कोड आप उसको यहाँ डालेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो इससे आपका फर्स्ट पेज कंप्लीट हो जाएगा और आप उसके नेक्स्ट पेज पर ओटीपी वेरिफिकेशन पर जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट पेज पर जब आप जाएंगे, जैसे ही आप प्रोसीड पे यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको दो मैसेजेस सेंड होंगे, एक आपकी ईमेल आईडी पर और एक आपके मोबाइल नंबर पर। आपके वहाँ पर जो ओटीपी प्राप्त हुआ है, ओटीपी जो आपको रिसीव हुआ है मेल आईडी पर और मोबाइल नंबर पर, वो आपको यहाँ फिल करना होगा और फिर प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। जैसे ही ओटीपी डालकर आप वेरीफाई करेंगे तो आपका एक टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा और ये आपका पार्ट ए कंप्लीशन हो जाएगा। उसके बाद आपको ये जैसे ही टेम्परेरी नंबर मिलेगा, आपको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा, जिसके अंदर आप अपना पार्ट बी फिल कर सकते हैं। इस पार्ट बी में बहुत सारी डिटेल्स हैं जो आपको फिल करनी होंगी, तो आपको एक समय दिया जा रहा है जिसमें आप इस डिटेल को कंप्लीट करेंगे। अदरवाइज़ ये आपका टेम्परेरी रेफरेंस नंबर एक्सपायर हो जाएगा और आपको इसको वापस फिर दोबारा से ही रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आप यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपको ये वापस लॉगिन वाली विंडो पर लेके जाएगा, बट यहाँ पर आपको अपना टेम्परेरी रेफरेंस नंबर यहाँ डालना है और यहाँ पर इमेज में दिया हुआ नंबर यहाँ डालना है और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो ये आपको अंदर फॉर्म फिल करने के लिए, पार्ट बी फिल करने के लिए लेके जाएगा। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर एक और वेरिफिकेशन कोड जाएगा, यानी ओटीपी सेंड होगा। वो ओटीपी आपको यहाँ फिल करना है, जिससे कि ये वेरीफाई हो पाए कि आप ही ने पहले रजिस्ट्रेशन किया था। जो मोबाइल नंबर आपने दिया था उस पर ये वेरिफिकेशन कोड जाएगा। यहाँ वो डालकर आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। फिर आपको नेक्स्ट माई सेव्ड एप्लीकेशन यहाँ पर दिखाई देगा, जहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म 01 जो है वो दिखाई देगा, जो कि इनकम्प्लीट फॉर्म है। आपको यहाँ पर एक्शन में क्लिक करके उसको एडिट करना है, यानी ओपन करना है और आपको अपनी वहाँ डिटेल्स पूरी फिल करनी है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स हैं जो आपको फिल करनी होंगी। बिज़नेस डिटेल्स, प्रोमोटर या पार्टनर की डिटेल, ऑथराइज सिग्नेटरी की डिटेल, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की डिटेल, प्लेस ऑफ बिज़नेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिज़नेस, किन गुड्स और सर्विसेज में आप डील कर रहे हैं उनकी डिटेल्स, आपका बैंक अकाउंट डिटेल और आपका स्टेट स्पेसिफिक कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो यहाँ फिल कर सकते हैं। उसके बाद वेरिफिकेशन। तो ये सारे फॉर्म एक एक करके आपको फिल करने हैं और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको सबमिट करना है। तो आइए समझते हैं हर एक फॉर्म में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले बिज़नेस डिटेल के बारे में समझते हैं। बिज़नेस डिटेल में सबसे पहले लीगल नेम आपका ऑटोमेटिक जो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने दिया था वो आ जाएगा। पैन नंबर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ट्रेड नेम में आप जिस नाम से ट्रेड करते हैं उस नेम को यहाँ पे रजिस्टर करना है। उसके बाद आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिज़नेस फिल करना है कि आप प्रोप्राइटर फॉर्म हैं, एचयूएफ हैं, आप पब्लिक कंपनी हैं, प्राइवेट कंपनी हैं या अदर कोई एंटिटी है। तो आपको यहाँ से टूल बार में से क्लिक करके सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डालना होगा और अपने स्टेट जुडिक्शन की डिटेल यहाँ पे फिल करनी होगी। स्टेट जुडिक्शन यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद आपको कमिश्नरेट का कोड, डिविजनल कोड और रेंज कोड यहाँ पे डालना होगा। आप इसको फाइंड भी कर सकते हैं, जो लिंक आपको रेफरेंस में दिया है यहाँ पे क्लिक करके आप इसको फाइंड कर सकते हैं अपने एरिया के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है कि आप एज ए कैजुअल डीलर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं या एक नॉर्मल पर्सन की तरह, तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। अगर आप एज ए कैजुअल डीलर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो आपको यस करना होगा, अदरवाइज़ आप इसे नो करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे साथ साथ सेकंड ऑप्शन दिया है जो कि कंपोजिशन स्कीम का है।
तो आप समझ लीजिए कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन थे पुराने लॉ में, इनका माइग्रेट यहाँ पर किया गया है, उन लोगों को अपनी कंपोजिशन स्कीम को अवेल करने के लिए एक सेपरेट फॉर्म फिल करना है। लेकिन जो लोग नया रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उनको यहाँ पर ही ऑप्शन दे दिया गया है नए फॉर्म में कि आपको अगर कंपोजिशन स्कीम लेनी है तो आप यहीं पर यस कर सकते हैं और यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं कि आपको यहाँ पर कंपोजिशन स्कीम चाहिए। उसके बाद आपको रीज़न और टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन देना होगा कि आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट जो 20 लाख या 10 लाख स्पेसिफिक स्टेट में उससे ज़्यादा है, या आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं इस वजह से रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, या अदर जो भी वहाँ पर रीजंस दिए गए हैं उनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं रीज़न ऑफ रजिस्ट्रेशन। और जिस डेट पे बिज़नेस स्टार्ट करना है या किया हुआ है तो उस डेट को आपको यहाँ मेंशन करना है। उसके साथ साथ नेक्स्ट इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपको अपने एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन के बारे में डिटेल शो करनी होगी कि आपके पास जो भी एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है आपको वहाँ पे शो करना होगा। जैसे कि एक एग्जांपल है कि शॉप लाइसेंस आपके पास है तो आपको वो शो करना होगा, FSAI का कोई रजिस्ट्रेशन है तो आपको वो शो करना होगा, एंटी टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर है, सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर है, सेंट्रल एक्साइज रजिस्ट्रेशन है, किसी भी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन है तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा, डेट देनी होगी और एक एक करके ऐड करते जाएंगे। जितने भी रजिस्ट्रेशन है आपको एक एक करके ऐड करना है और आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर नेक्स्ट डिटेल आती है प्रमोटर और पार्टनर की। तो यानी अगर कोई प्रोप्राइटर बिजनेस है तो वो अपने प्रमोटर की डिटेल डालेगा या कंपनी की डिटेल डालेगा, और अगर कोई पार्टनर है तो वो अपने पार्टनर की डिटेल्स यहाँ पे फिल करेगा। यहाँ पर उसका नाम आएगा, मिडिल नेम आएगा, फिर लास्ट नेम यहाँ पे डालना है, फादर का नाम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ डलेगी, मोबाइल नंबर डलेगा और ईमेल एड्रेस यहाँ पे उसका डालना होगा। फिर यहाँ जेंडर सिलेक्शन होगा कि मेल है, फीमेल है, अदर हैं, और यहाँ पर टेलीफोन नंबर उनका यहाँ पे डालना होगा। उसके साथ अब जिस पर्सन की डिटेल आपने यहाँ पे फिल की है एज ए प्रमोटर, एज ए पार्टनर, उसकी आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, यानी उसका डेजिग्नेशन क्या है आपकी फर्म में, यहाँ पर उसको डिटेल डालना होगा, एज ए पार्टनर है, एज ए प्रोप्राइटर हैं या फिर कोई डायरेक्टर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो भी आप डिटेल यहाँ डालना चाहते हैं वो यहाँ पर उसकी डेजिग्नेशन डिटेल डल जाएगी। और उसके बाद अगर कंपनी के केस में डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन होगी, आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा यानी डिन नंबर यहाँ डलेगा, अदरवाइज़ ये कॉलम मैंडेटरी नहीं किया गया है, आप इस पर फिल नहीं करेंगे। उसके बाद सिटीजन ऑफ इंडिया में यस होगा। फिर नेक्स्ट उस बंदे का पैन कार्ड जिसकी डिटेल आप यहाँ दे रहे हैं, अगर कोई फॉरेनर है तो उसका पासपोर्ट नंबर होगा, और इसके साथ साथ आप आधार नंबर जिनका अवेलेबल है वो डाल सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद उनकी रेजिडेंशियल एड्रेस की डिटेल यहाँ पे देनी होगी, बिल्डिंग नंबर, फ्लोर नंबर, उसकी प्रेमाइसेस का नंबर या बिल्डिंग का नाम। उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे जो कि एक फ़ोटोग्राफ होगा, तो उस फोटोग्राफ का साइज़ 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप ऑलरेडी इसको रिसाइज़ कर लीजिए। जो भी डिटेल आप फिल करने वाले हैं तो उस फोटोग्राफ का साइज़ 100 KB तक होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, तभी यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे। तो वो फ़ोटो आप अपलोड यहाँ से कर देंगे, ब्राउज़ में जाके आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। फिर अदर इन्फॉर्मेशन में आपको टिक करना है कि आप इसी पर्सन को जिनकी डिटेल यहाँ पर डाली है उसको ऑथराइज सिग्नेटरी बनाना चाहते हैं या नहीं। तो अगर यहाँ पर आप यस करते हैं तो वो एज ए ऑथराइज सिग्नेटरी यहाँ पर शो होने लगेंगे, अपने सर्टिफिकेट में एज ए ऑथराइज सिग्नेटरी दिखेंगे। अगर आप नो करते हैं तो यहाँ पर उसको ऑथराइज सिग्नेटरी नहीं बनाया जाएगा, आप नेक्स्ट कॉलम में अपने ऑथराइज सिग्नेटरी की डिटेल फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम है ऑथराइज सिग्नेटरी का, तो यहाँ पर आप ऑथराइज सिग्नेटरी की डिटेल डालेंगे। यहाँ पर आप उसमें प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी पर टिक कर सकते हैं कि प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी ये पर्सन होगा या नहीं, तो यहाँ पर टिक कर सकते हैं। अगर नहीं बनाना प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी तो आप उसे हटा सकते हैं। इसके बाद पर्सनल डिटेल यहाँ पे डालेंगे, नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर का नाम, उनका मिडिल नेम, उनका लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, ये सारी डिटेल यहाँ पर फिल करनी होंगी। फिर जेंडर सिलेक्शन, मेल, फीमेल या अदर, और उनका STD कोड के साथ टेलीफोन नंबर। इसके साथ साथ आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि उनकी डेजिग्नेशन क्या है। आइडेंटिफिकेशन नंबर अगर वो कंपनी है तो वहाँ पर डिन नंबर होगा। उसके बाद परमानेंट अकाउंट नंबर, पासपोर्ट नंबर और आधार नंबर, जैसे हमने पहले फिल किया था सेम वैसे ही यहाँ पे फिल करना है। और उसके साथ कंप्लीट रेजिडेंशियल डिटेल यहाँ पर डालनी होंगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने होंगे वो ऑथराइजेशन का प्रूफ अपलोड करना होगा कि उनको ऑथराइजेशन किसने किया है, तो यहाँ पर लेटर ऑफ ऑथराइजेशन भी अपलोड किया जा सकता है, या कंपनी के केस में बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी यहाँ पर अपलोड की जा सकती है ऑथराइज करने के लिए। उसके बाद उनकी एक फ़ोटोग्राफ जो कि 100 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए वो यहाँ पर अपलोड करनी होगी। यहाँ पर एक फ़ोटो लेने का भी ऑप्शन दिया गया है, तो आप टेक पिक्चर पर क्लिक करके अपने लैपटॉप के वेबकैम से भी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। अब एक से ज़्यादा ऑथराइज सिग्नेटरी का अगर अपॉइंट करने हैं तो यहाँ पर ऐड न्यू करके आप एक और ऑथराइज सिग्नेटरी वहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं कौन प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी बनेगा इसमें। तो उसके बाद यहाँ पे आप सेव एंड कंटिन्यू करके नेक्स्ट फॉर्म पे जा सकते हैं, जहाँ पर आपको ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की डिटेल फिल करनी है।
अगर आप कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर अपॉइंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे नो करके ही सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर यहाँ पे आप उसको यस करते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन है कि आप जीएसटी प्रैक्टिशनर को यहाँ पर अपॉइंट करना चाहते हैं या किसी अदर पर्सन को यहाँ पर डिटेल डालना चाहते हैं। अगर आप जीएसटी प्रैक्टिशनर को यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो उसका एक एनरोलमेंट नंबर होगा जो आप यहाँ डालकर उसे सर्च कर सकते हैं और उसके साथ उसकी डिटेल ऑटो फिल हो जाएंगी, क्योंकि जीएसटी प्रैक्टिशनर ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन अपना कराया है तो उसकी डिटेल सारी ऑलरेडी डेटाबेस में मौजूद है, तो वहाँ से ये डिटेल ऑटो पिक हो जाएंगी। अगर आप अदर टिक करते हैं तो आपको वहाँ पर डिटेल अलग से फिल करनी होगी। अब आप नेक्स्ट विंडो पे आएंगे तो वहाँ पर दिखेगा प्लेस ऑफ बिज़नेस, जो होगा आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिज़नेस है, उसका एड्रेस आपको यहाँ डालना होगा। वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, पिन कोड सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको ईमेल आईडी, एसटीडी कोड के साथ लैंडलाइन नंबर और उसके साथ मोबाइल नंबर यहाँ डालना होगा। अगर कोई फैक्स नंबर वहाँ का है तो आप फैक्स नंबर यहाँ पर मेंशन करेंगे। फिर आपको यहाँ पर नेचर ऑफ पोजेशन ऑफ प्रमाइसेस, यानी जहाँ पर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिज़नेस आप दिखा रहे हैं वहाँ पर उसका नेचर क्या है, आपका खुद का प्रमाइसेस है या फिर लीज पे लिया हुआ है, रेंटेड है, शेयर्ड है या अदर है, इस टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ सेलेक्ट करनी होगी। और उसी के लिए सपोर्टिंग एज ए डॉक्यूमेंट आपको यहाँ फिल करना होगा। जैसे अगर रेंटेड है तो आपको रेंट एग्रीमेंट की कॉपी लगानी होगी, और अगर आपका ओन प्रीमाइसेस है तो उसकी बेनामे की कॉपी या उसकी रजिस्ट्री की कॉपी यहाँ पर अटैच करनी होगी। और अगर यहाँ पर किसी का रिलेटिव के साथ आप शेयर करके काम कर रहे हैं तो वहाँ पर उनकी कंसेंट लेटर आपको, नो ऑब्जेक्शन लेटर आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। नेक्स्ट आपको नेचर ऑफ बिज़नेस एक्टिविटी यहाँ सेलेक्ट करनी है कि आप कौन कौन सा काम इस बिज़नेस के अंदर करने वाले हैं। जैसे कि आप रिटेल बिज़नेस करना चाहते हैं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट का काम करना चाहते हैं, आपका सेल्स ऑफिस है यहाँ पर, या आप वेयरहाउसिंग का काम करना चाहते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस करना चाहते हैं, तो आप मल्टीपल सिलेक्शन यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो जो काम आपको करना है आप अपने लिस्ट आउट कर लीजिए, उसमें सेलेक्ट कर लीजिए। उसके साथ आपको एक ऑप्शन नीचे दिया जा रहा है जहाँ पर आप एडिशनल प्लेस को ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जीएसटी में एक स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन चलेगा, तो आपके अदर बिजनेसेस जहाँ पर हैं उनको यहाँ पर आप एज ए एडिशनल प्लेस ऑफ बिज़नेस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप कोई एडिशनल प्लेस या एडिशनल ब्रांच आपकी इस विद इन स्टेट है तो आप उसको यहाँ पर यस करके चलेंगे और अगले कॉलम में आप उसकी पूरी डिटेल फिल करेंगे। अगर आपका कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिज़नेस नहीं है तो आप यहाँ पर नो करके आगे मूव कर जाएंगे। एडिशनल प्लेस की डिटेल डालने के बाद आपको वहाँ पे गुड्स और सर्विसेज का सिलेक्शन करना होगा। जिन गुड्स में, जिन सर्विसेज में आप डील कर रहे हैं उनका HSN कोड गुड्स के केस में, और सर्विस के केस में आपको SAC कोड सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आप अपने आइटम्स को सर्च कर सकते हैं। अगर आपको टैरिफ हेडिंग पता है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं और उससे आपका आइटम सर्च हो जाएगा, आप उसे ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ ऐसे ही कोई अदर आइटम जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें उसका टैरिफ हेडिंग नंबर से डालकर आप उसे सर्च कर सकते हैं और यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो जो भी आप बिज़नेस करते हैं उसकी टॉप 5 कमोडिटीज़ की डिटेल आपको यहाँ फिल करनी होगी। सारी कमोडिटीज़ आप मेंशन ना भी करें यहाँ पर, लेकिन टॉप 5 आपको यहाँ पर डालनी है। और यहाँ पे आप डिलीट भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उसको डिलीट या ऐड कर सकते हैं। साथ में सर्विसेज की डिटेल भी आप डाल सकते हैं। तो सर्विसेज में जाके आपको SAC कोड के थ्रू ये सेलेक्ट करना होगा कि कौन कौन सी सर्विसेज आप देना चाहते हैं, और वहाँ पर भी टॉप 5 सर्विसेज की आपकी डिटेल यहाँ पर ऐड करनी होगी। अब सेव करके आप इसमें आगे चले जाएंगे और आगे जाने के बाद आपको यहाँ पर बैंक डिटेल फिल करनी होगी। अगर आपके पास एक बैंक डिटेल है, एक बैंक है तो वहाँ पर एक डल जाएगा, और आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हैं तो आप मल्टीपल बैंक अकाउंट्स यहाँ डाल सकते हैं। टोटल यहाँ पर 2 डिजिट तक अलाउ किया गया है, यानी आप 99 तक इसमें अलाउ कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो जितने भी बैंक अकाउंट है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर आ जाएगा, बैंक अकाउंट का टाइप आ जाएगा, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, कैश क्रेडिट अकाउंट है या अदर है। इसके बाद IFSC कोड यहाँ से ले सकते हैं, या फिर आप सेलेक्ट करके यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपकी ब्रांच का IFSC कोड क्या है। उसके साथ प्रूफ ऑफ डिटेल ऑफ बैंक अकाउंट, उसमें आप डाल सकते हैं कि आपके पास पासबुक के फर्स्ट पेज की कॉपी है, बैंक स्टेटमेंट की कॉपी है, या फिर आपके पास कैंसिल चेक की कॉपी है, तो आप वहाँ पर डिटेल सबमिट कर सकते हैं, उसको अटैच कर सकते हैं एज ए बैंक अकाउंट का प्रूफ। फिर वहाँ पर आप उसको सेव करके कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद आपकी जो स्टेट स्पेसिफिक डिटेल्स हैं, यानी प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय कोड नंबर और प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर, स्टेट एक्साइज लाइसेंस अगर कोई है तो ये स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है। जहाँ जहाँ स्पेसिफिकली ये इन्फॉर्मेशन होती हैं वहाँ पर आप फिल करेंगे, अदरवाइज़ आप इसको ब्लैंक करके ही आगे बढ़ जाएंगे और इसको सेव करके कंटिन्यू आगे चलेंगे। फिर लास्ट पेज पर आप आ जाएंगे इस तरह से, जो कि है वेरिफिकेशन का। यहाँ पे आपको अपने टोटल फॉर्म्स में जो डिटेल फिल की हैं उसको वेरीफाई करना होगा। एक ओथ लेनी होगी कि आई वेरीफाइड दैट डिटेल्स दीज आर करेक्ट। तो यहाँ आप वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप
टिक करेंगे वेरिफिकेशन पर और डेजिग्नेशन जो पर्सन ये वेरीफाई कर रहा है उसको सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपने ऑथराइज सिग्नेटरी की डिटेल अंदर डाली थी उसमें से किसी एक पर्सन को आप डिटेल को सेलेक्ट कर सकते हैं, प्लेस सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका डेजिग्नेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा जो आपने फिल किया था और डेट। उसके साथ आप इसको सबमिट कर सकते हैं विद ई सिग्नेचर और EVC के थ्रू। यानी आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इसके थ्रू आप उसमें अपनी डिटेल वेरीफाई कर सकते हैं और यहाँ पर वेरीफाई करने के बाद एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होगा जो कि GST REG 02 फॉर्मेट में होगा। उसके बाद आपको एक नोटिस दिया जा सकता है अगर आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपने फर्निश की है उसमें कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए ऑफिसर को, तो आपको एक नोटिस GST REG 303 में इशू किया जाएगा जिसका रिप्लाई आप GST REG 04 में सबमिट करेंगे। और ये रिप्लाई सबमिट होने के बाद ऑफिसर अगर सेटिस्फाई होता है तो आपको GST REG 06 में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। जो रिप्लाई उन्होंने मांगे हैं, जो क्लेरिफिकेशन डिपार्टमेंट ने मांगे हैं, उसको सबमिट नहीं करते हैं टाइम से तो भी वो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है और रिजेक्शन का ऑर्डर आपका GST REG 05 में फाइल करेगा। ये ऑर्डर्स आपको आपके ऑनलाइन पोर्टल में भी अवेलेबल होंगे, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था टोटल प्रोसेस। नए पर्सन जो रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं वो उस पूरे वीडियो के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन खुद अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह के और भी यूज़फुल वीडियोज़ के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। आप अपनी रिक्वायरमेंट हमें भेज सकते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि आपको क्या समझना है, किस सब्जेक्ट पर आप वीडियो चाहते हैं। मोर अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टिप्स एंड ट्रिक्स गुरु।